हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये शॉर्ट वीडियो आपको एक जानकारी देने के लिए है कि जो कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं बिहार स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 आपकी नियुक्ति जो बहुत ही जल्द आपकी प्रॉपर आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन्स है कैंडिडेट्स के मन में। टेलीग्राम पर भी मैसेजेस आते हैं कि बीएड अपीयरिंग वाले, बीटीसी अपीयरिंग वाले या जिनका अभी सीटेट का रिजल्ट अवेटेड है, अभी आया नहीं है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस चैनल के माध्यम से क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत उससे आपको मदद मिलेगी, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। शॉर्ट वीडियो है पर काम का वीडियो है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तुरंत करिए सब्सक्राइब। चलिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। चलिए मैं सबसे पहले बात बता देती हूँ आपको कि बीपीएससी की जो सबको न्यूज आपको सर्कुलर एकदम फैल चुका है कि बीपीएससी जो है वापस से अपनी वैकेंसी निकाल रही है आपकी टीचिंग की, और ये वैकेंसी आपकी प्राइमरी लेवल पे भी होगी, आपका 6 to 8 लेवल पे भी होगा, आपका 9 to 10 लेवल पे भी होगा, आपका 11 to 12 लेवल पे भी होगा। तो ये सारे लेवल्स की ये वापस से नियुक्ति निकाल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उन सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो भी ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो आखिरी मौका है, इसके बाद पता नहीं कितनी कम वैकेंसीज देखने को मिले। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि बीपीएससी 1 और 2, टीआरई 1 और टीआरई 2 ऑलरेडी निकल चुकी है। आपने देखा है कितनी बम्पर वैकेंसीज निकली थी। अभी भी जो वैकेंसी आ रही है, बम्पर वैकेंसी आ रही है। तो अब इतनी सारी जब वैकेंसीज हो गई फिल, तो आगे आने वाली वैकेंसीज ऑटोमेटिकली वो कम हो जाती हैं। तो इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी जो सबसे बड़ी बात है, इसको स्टार मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी कि ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा किसी भी तरीके से। बस एक 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 जॉब चाहिए हर एक कैंडिडेट को, एक जॉब। इस जॉब को लेकर रह लो, ले लो, किसी भी स्टेट के हो, ले लो, बस इस जॉब को पकड़ लो, क्योंकि ये मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो अब मैं बता दूं आपको दूसरी चीज की फॉर्म कौन कौन भर सकता है। इसका एग्जाम आपको पता ही है कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, आपका मार्च में होने वाला है, जो कि हम सब नोटिस देख ही रहे हैं। जो एक लेटर घूम रहा है पूरा पूरा इस समय यूट्यूब में छाया हुआ है हर जगह वो लेटर, कि आपका एग्जाम इसका निर्धारित मार्च में किया जा रहा है, जो कि अगस्त में होना था। इतना 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 प्री शेड्यूल कर दिया है एग्जाम। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं। तो जल्दी जल्दी एकदम अपने मोजे वोजे और स्वेटर वेटर मफलर वफलर पहन के बैठ जाओ तैयारी करने के लिए। एकदम बस एकजुट होकर, एक चौकी लेकर, एक कप चाय लेकर, और अब बस पढ़ने बैठ जाओ। तो सबसे पहली बात है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए तो देखो दो चीजें हैं इसमें, कि अगर आप प्राइमरी स्तर का पेपर देने जा रहे हो, मतलब कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक का देने जा रहे हो, तो इसमें बीएड वाले तो अलाउड नहीं है। तो इसमें कौन अलाउड है? बीटीसी वाले अलाउड है। ठीक है, तो जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, वो आपका कक्षा 1 से लेके 5 तक के नियुक्ति को भर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है 6 to 8 प्लस। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दो चीजें आपको देखनी है कि एक तो आपका बीटीसी होना चाहिए, कक्षा प्राइमरी की बात कर रही हूं मैं, और दूसरी बात है कि आपका इसमें सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए या आपका एस्टेट क्लियर हो। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि इसमें पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ये अनिवार्य है कि इन दोनों में से कोई एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेती हूं मैं दूसरी की, कि अगर मैं 6 to 8 की बात करूं, तो 6 to 8 में आ जाएगा आपका क्लास 6 to 8। क्लास 6 to 8 में आपकी पहली चीज हो जाएगी कि ये बीएड वाले अलाउड हैं। ठीक है, ये बीएड वालों के लिए अवसर दिया है, स्वर्णिम अवसर। दूसरी चीज, इसमें आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ या तो आपका एस्टेट हो। ठीक है, तो दो चीज हो गई, आपको समझ में आ गई कि इसमें आपको जो 6 to 8 वाले में सीटेट मांगा गया है, एकदम कंपलसरी है। जिनका सीटेट नहीं है वो एस्टेट से काम चला सकते हैं, पर पेपर 2 की बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए किसके, 6 to 8 वाले की। अब जैसे ही क्लास आपके और ऊपर बढ़ेगी, क्लास 9 to 10, तो क्लास 9 to 10 में यहां पर आपको
सीटेट नहीं बोला गया है, यहाँ पर आपका एसटेट क्लियर होना चाहिए। मतलब 9 to 10 और 11 to 12 में आपका एसटेट अनिवार्य है। ये एकदम कंफर्म है कि आपको सीटेट से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है आपका एसटेट, वहाँ का बिहार का जो एसटेट है वो क्लियर होना चाहिए। ये तो पहली चीज हो गई जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी जब आप फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले। ठीक है, तो फॉर्म कौन भर सकता है ये मैंने आपको बता दिया, जिनका बीएड है, बीटीसी है और किन जो एसटेट या सीटेट किस में कौन सी चीजों की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आखिर कब से भरे जाएंगे। तो अब ये फॉर्म आप ये समझ लीजिए कि आपके फॉर्म ये 15 मार्च से 15 फरवरी से 20 फरवरी के आसपास ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप नोटिफिकेशन बहुत जल्द इसका देख लेंगे क्योंकि कार्यवाही बहुत फास्ट चल रही है। आचार संहिता लगने से पहले इनको सारी चीजें अपनी पूरी कर लेनी है। तो ये फॉर्म आपके 15 से 20 फरवरी के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगे, आपको देखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कितना, क्या, कितना और कहाँ से इसे पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं ये वाला एक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वाले सेक्शन से बहुत लोगों के कंफ्यूजन टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं। और वो ये कंफ्यूजन है कि अगर मान लीजिए मैडम, अगर मैंने अभी बीटीसी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है या मेरा बीएड अभी कंप्लीट नहीं है, लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। तो अभी तक तो ये रूल था, नियम था कि जो अपीयरिंग वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसका मतलब कि यहाँ पर ये मांग रहे थे एक कंप्लीट डिग्री। तो कंप्लीट डिग्री इसका मतलब कि अगर आपकी कंप्लीट डिग्री है, कंप्लीट डिग्री से मतलब है कि आपका रिजल्ट पूरा कंप्लीट है, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, तब तो आप बीएड और बीटीसी वाले, अपीयरिंग वाले तो इसमें नहीं आएंगे और पास वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक ये था, पर ये अभी इससे पहले क्या था, जब अगस्त में एग्जाम होना था तो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो जिनका एग्जाम अभी है, जैसे एसटेट हो गया या जिनका अभी चल रहा है, जो बीएड वाले हैं, जो बीटीसी वाले हैं, जिनका अभी रनिंग कोर्स चल रहा है, अभी उनका 2022 से 24 वाला जो टेन्योर चल रहा है, क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है किनके ऊपर, जो 2022 से 2024 वाले हैं कैंडिडेट्स। तो इनको ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इनको लेती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब 22 से 24 वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये इनके लिए बहुत ही दुखद बात है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपीयरिंग में आ जाएंगे और अपीयरिंग वालों को इन्होंने पिछली बार तो अलाउ नहीं किया था। पर एक और बात है, देखिए इसमें मैं आपको आपके विषय में गलत बात नहीं बोल रही हूँ, पर एक ये भी बात गवर्नमेंट के अधिकारियों ने बोली थी कि अगर अपीयरिंग वाले हैं तो इसीलिए एग्जाम को अगस्त में रखा गया था, कैलेंडर इस हिसाब से शेड्यूल किया गया था। पर इन्होंने क्या किया, एग्जाम को प्रीपोन कर दिया, पहले ही कर दिया। तो अब मेरे हिसाब से ये क्या करेंगे, ये अपीयरिंग वालों को अलाउ कर देंगे, ये पूरी की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भी घबराए ना, जो अपीयरिंग वाले हैं वो बस अपनी तैयारी करते रहे, नोटिफिकेशन का वेट करें। क्योंकि जो नोटिफिकेशन में लिखा होगा वो तो सबके लिए ही बिल्कुल एक लागू रहेगा, चाहे वो अपीयरिंग वाले हो, चाहे वो पास्ट कैंडिडेट्स हो। तो बिल्कुल भी घबराए ना, अभी वेट करें नोटिफिकेशन का, क्योंकि इनकी गलती है, इन्होंने क्या है एग्जाम को अगस्त की जगह मार्च में करा रहे हैं। तो ये अपीयरिंग वालों को अलाउ करेंगे मेरे हिसाब से। बाकी सब कुछ क्या है, नोटिफिकेशन पे डिपेंड होगा, जैसा नोटिफिकेशन आएगा वैसा हम सबको उस तरह से चीजों को करना पड़ेगा। तो आपका अभी तक क्या था, ये अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं थे, कंप्लीट जिनका कोर्स था वो ही अलाउड थे। पर अभी शायद अपीयरिंग वालों को अलाउड कर देंगे। तो मतलब पिछले हिसाब से देखा जाए तो पासिंग वाले, मतलब जो पास थे वो ही अलाउड थे, अपीयरिंग वाले अलाउड नहीं थे। अब बात कर लेती हूँ सीटेट और एसटेट। तो जैसे कि अभी पता है आपको कि आपका एसटेट का भी एग्जाम मार्च में ही है। तो ये एग्जाम जब मार्च में है तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एसटेट का एग्जाम भरा होगा। और वो क्यों भरा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगस्त में एग्जाम होने वाला है एक टीचिंग जॉब का, एक टीआरई 3.0 का, जिसको इन्होंने अब पहले ही कर लिया है, करने की बात कर रहे हैं, जो कि आपका मार्च में सोच रहे हैं कराने का। तो इसका मतलब कि ये जो एस्टेट वाले थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, अब इनका क्या, तो इसका मतलब तो ये इनको बिल्कुल जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको इन्हें अलाउ करना चाहिए कि भाई अगर तुम एस्टेट भी पास हो जाते हो और साथ ही साथ अपना जो टीआरई 3.0 है उसको पास कर लेते हो, तो तुम
हमारी नौकरी जो पक्की है, तो इस चीज को इनको अलाउ करना चाहिए। पर पिछली बार तो ऐसा था कि अगर रिजल्ट अवेटेड है तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे। अभी देखते हैं इस वाले केस में भी क्या करते हैं। तो पहले तो पास वाले कैंडिडेट्स को अलाउ कर रहे थे और अपियरिंग वालों को अलाउ नहीं कर रहे थे, पर इस बार की सिचुएशन को देखते हुए आपको अपियरिंग वाले भी शायद अलाउ होते हुए नजर आएंगे इस वाली नियुक्ति में। तो ये जो मैंने आपको बोला कि जो स्वर्णिम अवसर है, जो ये अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो ये नौकरियों का भी अमृत काल है। तो नौकरियों का अमृत काल, बस नौकरी ले लो, पढ़ना शुरू कर दो। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और आपका बीएड, बीटीसी और सीटेट और एसटेट अपियरिंग और पासिंग वाला आपको अभी मैटर समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये तो सिर्फ बात हो गई फॉर्म की। अब सिर्फ फॉर्म भर के तो कोई नियुक्ति नहीं आप ले सकते, अपनी एक जॉब की सिक्योरिटी नहीं कर सकते, एक जॉब को फिक्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या जरूरत होगा? पढ़ना जरूरत होगा। तो पढ़ने के लिए बात क्या है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो क्या पढ़ना में है, आपको सबको पता है कि इसमें आपकी साइंस भी आएगी। अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करूं तो साइंस आएगी, आपकी मैथ्स आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी, आपकी हिंदी आएगी, आपकी ज्योग्राफी आएगी, आपकी पॉलिटी आएगी, आपकी एनवायरमेंट आएगी, आपकी अलग से आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा। फिर कुछ भूल रही हूँ मैं, हाँ, करंट अफेयर्स आएगी, बिहार की जीके आएगी। तो ये सारा टॉपिक क्या है, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो वास्ट टॉपिक को कम समय में, 1 महीने में आप कैसे एक घुट्टी पी सकते हैं, संजीवनी घुट्टी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी तो खोलनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा टाइम तो है नहीं कि आप किताबों को खोल कर बैठेंगे। तो आपका क्या काम रहेगा, जो कि आप मेरे द्वारा जो मदद आपसे मैं आपकी मदद जो कर सकती हूँ, मैं उसके बारे में यहाँ बता रही हूँ। तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई द्वारा जो मदद है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो फ्री आपको क्लास मिलेगी। ये डेली क्लास चलती है आपकी, डेली आपको 10 का डोज मिलता है, 10 का डोज। और किसके द्वारा? पूजा मैम के द्वारा। ठीक है, तो 10 का डोज आपको पूजा मैम के द्वारा रोज मिलता है। सुबह 10 का डोज आप लेना ना भूलें अगर आपको इस पेपर को निकालना है। तो अब इस 10 के डोज में हम करेंगे क्या, आपकी मैंने एक क्लास इसमें अपलोड कर दी है ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अभी आपका नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका केमिस्ट्री का वीडियो आ रहा है, और ये केमिस्ट्री का वीडियो आपका क्लास 6 to 8 कंप्लीट एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करके प्रॉपर मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया है। 6 to 8 पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने वो आप सिर्फ रिवीजन के लिए करते जाइए। अभी डिटेल क्लास भी आपकी प्रॉपर मैं स्टार्ट कर दूंगी, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस एनवायरमेंट का आपको मैं एक 1 शॉट वीडियो देने वाली हूँ, 1 वीडियो रहेगा या 2 वीडियो रहेगा, उसमें कंप्लीट आपकी एनवायरमेंट कंप्लीट कर दूंगी। इंग्लिश के भी कुछ ऐसे वीडियोस मैं अब लेकर आऊंगी, कुछ हिंदी के वीडियोस लेकर आऊंगी, कुछ आपके एसएसटी के वीडियोस रहेंगे। तो आपके कुछ वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। रोज सुबह 10 बजे एक वीडियो मिलेगा, आप एक वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस हम पीवाईक्यूज करेंगे, प्लस हम एमसीक्यूज करेंगे। तो आप बस चैनल से जब जुड़े रहेंगे तभी आपको चैनल से मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना आवश्यक है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है लिंक, आप उससे जुड़ जाइए। आपको वहां पर जो भी संभावित पीडीएफ होगी मेरे द्वारा वो मैं आपको वहां पे दूंगी। पर क्योंकि मैं अकेली हूँ सारा कुछ यहाँ पे मैनेज करने के लिए, मेरे पास कोई सपोर्टिव टीम नहीं है, चैनल मेरा नया है, आप हेल्प करेंगे तभी चैनल ग्रो हो पाएगा। तो चीजें क्या है, मैं पीडीएफ के फॉर्म में या तो आपको व्हाइट बोर्ड आपको स्क्रीनशॉट के खींच के दे दूंगी, या मेरी अगर पीडीएफ आपको मिलेगी तो वो बाइलिंगुअल मिलेगी। पीपीटी के फॉर्म में ही डायरेक्ट मैं पीपीटी को ही पूरा शेयर कर दूंगी, तो आप पीपीटी के द्वारा ही पढ़ लीजिएगा। आपको चीजें मिलती रहेंगी, बस इतना आप विश्वास रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप चीजों को आगे समझ पाएंगे और चीजों को मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मिलकर हम तैयारी करेंगे, सबको कैंडिडेट्स को एक सीट पक्की करवानी है, और एक सीट तभी पक्की होगी जब आप साथ रहेंगे, आपका साथ रहेगा, तभी मैं भी यहाँ पर अपनी अपनी मेहनत कर कर आप तक अपना कंटेंट पहुंचा पाऊंगी। तो बस आप लगे रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक शेयर करिए और लोगों को भी और जोड़िए, क्योंकि चैनल नया है पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, इस गोल्डन चांस को मत छोड़िए, क्योंकि ये नौकरी अब दोबारा नहीं मिलने वाली है। इतनी लॉट में मिलेगी, आएगी, पर फिर वही होगा, जितनी कम सीट्स उतनी ज्यादा कट ऑफ, है ना, और उतनी ज्यादा कट ऑफ उतनी ज्यादा मारा मारी, उतनी ज्यादा धांधली। तो चीजें क्या है, इस बार की बहती गंगा में जिनको मौका मिल रहा है, नहा लो, पूरे पूरे बह जाओ, जिससे कि बहकर एक ठौर मिल जाए, एक ठिकाना मिल जाए। वो ठिकाना मिल जाए, उसके बाद जो नौकरी करनी है, एक नौकरी तो पालो ना, उसके बाद क्या है, दूसरी नौकरी मिल रही है, इसको छोड़ के दूसरी कर लो नौकरी। एक ठौर तो मिल जाए, माँ बाप को एक सुख तो दे दो नौकरी का। तो वो नौकरी का सुख कैसे दोगे जब पढ़ोगे? अब बस भूल जाओ सारी चीजें एक महीने के लिए। एक महीने के लिए ऐसा जुट जाओ कि लोग कहें कि अरे कहाँ गायब हो गए ये बच्चे, सब पढ़ने में जुट गए हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ऑफिस से छुट्टी लो, घर में एकदम झगड़ा कर लो इस समय कि मुझे पढ़ाई करनी है, एक महीने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में अगर लेडीज हैं तो अपने हस्बैंड्स की से हेल्प लीजिए कि एक महीने संभाल लो घर के बच्चों को। एक महीने के बाद चीजें बदल जाएंगी, नौकरी एक महीने बाद आपको मिल जाएगी। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए नौकरी को ले लो, ठीक है। आप सबके लिए गुड विशेष अभी से मेरे लिए है, और चैनल से जुड़ जाइए। आपकी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, मंडे टू फ्राइडे। ये और शेड्यूल आप ध्यान दे लीजिए कि आपकी यहाँ पे क्लासेस आपको मिलेंगी मंडे से लेके फ्राइडे तक। रोज सुबह 10 बजे का डोज, 10 का डोज पूजा मैम के साथ लेना ना भूलें। 10 का डोज, #10 का डोज पूजा मैम के साथ, ठीक है। चलिए, टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक